1963 में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने रैंडम लोगों को एक रूम में बैठाया और कहा आप इस बटन को प्रेस करो, इस दूसरे रूम में एक इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। शॉक लेवल बढ़ता गया, दूसरे रूम से दर्द की आवाज़ें आने लगी। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटर ने सिर्फ इतना कहा, प्लीज़ कंटिन्यू, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू। 65% लोगों ने मैक्सिमम शॉक दिया क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर ने कहा था। अब मैं तुमसे सीधा पूछना चाहता हूँ, तुम अपनी लाइफ में कितने डिसीजंस एक्सपेरिमेंट रिक्वायर दैट यू कंटिन्यू के बेसिस पे ले चुके हो, सिर्फ इसलिए कि किसी बड़े ने कहा था। आज एक चीज़ क्लियरली समझते हैं जो इंडियन फैमिलीज़ में सीधा कभी नहीं बोली जाती, रेस्पेक्ट एंड ओबीडियंस दोनों एक चीज़ नहीं है, और ये कन्फ्यूज़न एक स्पेसिफिक कॉस्ट कैरी करती है तुम्हारी लाइफ में। मैं एक स्पेसिफिक टाइप का इंसान डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। इंटेलिजेंट है, सोचता समझता है, अपनी सिचुएशन के बारे में जनरली क्लियर है, कैरियर में, रिलेशनशिप में, पैसों के डिसीजन में अकेले बैठ के ये इंसान बिल्कुल ठीक सोचता है। लेकिन जैसे ही घर का कोई बड़ा पेरेंट, दादी, चाचा, चाची, कोई भी अपना ओपिनियन देता है, कुछ शिफ्ट हो जाता है उस इंटेलिजेंट इंसान के दिमाग से। वो सारी क्लैरिटी कहीं चली जाती है। जो इंसान 10 मिनट पहले कॉन्फिडेंट था, वो सडनली डाउट में आ जाता है। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, मैं बार बार ये पैटर्न देख चुका हूँ। पहला केस, एक मेरे जानने में एक 26 साल का बंदा था, वो सॉफ्टवेयर जॉब में है। उसने केयरफुली एक बिज़नेस का प्लान किया था, फाइनेंशियल बनाया, रिस्क एसेस किया, एक सॉलिड केस प्रिपेयर की। घर में बोला, फादर ने सुनने से पहले ही एक लाइन में डिसमिस कर दिया, जॉब छोड़ना है, हमने इतना पढ़ाया है इसको, अब इनको जॉब छोड़ना है। बंदा चुप रह गया, बिजनेस नहीं किया। 5 साल बाद वही जॉब है और वो व्हाट इफ कभी नहीं जाता। हर संडे आफ्टरनून को वापस आता है साइलेंटली, फिर से मंडे से फिर से वही जॉब करने में लग जाता है। और एक और केस है जहाँ पे एक 24 साल की लड़की थी। घर में एक शादी की बात चल रही थी, जिस इंसान से वो 2 बार मिली थी। उसने क्लियरली बोला कि दिल नहीं है शादी करने का। बार बार एक ही जवाब आया, हमारी एज में सब ऐसा ही होता है, प्यार बाद में हो जाता है शादी के बाद। उसने कंप्लाई किया, जो आगे हुआ उसे वो खुद फेस करना पड़ा, अकेले, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। दोनों केस में किसी ने भी बदतमीज़ी नहीं की, दोनों ने अपनी बात बोली, लेकिन फिर भी उनकी जजमेंट्स ओवरराइड हो गई क्योंकि एज ऑटोमेटिक अथॉरिटी मान लिया गया है। और ये एग्जैक्टली वो अजम्पशन है जिससे आज एग्जामिन करना है हमें। पहले क्लियरली डिफाइन करते हैं रेस्पेक्ट का मतलब क्या है। किसी को एज अ पर्सन सीरियसली लेना, उनका टाइम, उनका पर्सपेक्टिव, उनका एक्सपीरियंस जेन्युइनली कंसीडर करना, उनके साथ डिग्निटी से बात करना, उन्हें डिसमिस ना करना। ओबीडियंस का मतलब है जो वो कहते हैं वो करना, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट मेक्स सेंस और नॉट, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट कॉस्ट यू। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तुम किसी को जेन्युइनली रेस्पेक्ट कर सकते हो, उनकी बात ध्यान से सुन सकते हो, उनका पर्सपेक्टिव ले सकते हो सीरियसली से, और फिर भी एक डिफरेंट डिसीजन ले सकते हो। ये डिसरेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इंडियन फैमिली डायनामिक्स में, और मैं केयरफुली ये कह रहा हूँ कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। जब तुम डिसएग्री करते हो तो बात नहीं मानता है, ऐसा बोलते हैं। जब अपना डिसीजन लो तो बड़े की इज्जत करता है, बोला जाता है। इस फ्रेमिंग में तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या ओबे करो और रेस्पेक्टफुल कहो, या डिसएग्री करो और डिसरेस्पेक्टफुल कहो। तीसरा ऑप्शन है जेन्युइनली रेस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट। इस फ्रेमिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये मिसिंग ऑप्शन यही प्रॉब्लम है। अब सीधी बात करते हैं, बड़े ज़्यादा क्यों जानते हैं, इस क्लेम को ऑनेस्टली एग्जामिन करते हैं। एक्सपीरियंस जेन्युइनली वैल्यूएबल है, इसको कोई डिनाई नहीं करता। ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ। 30 साल के एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रिसर्च से नहीं मिलती, ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। लेकिन एक्सपीरियंस की कुछ हार्ड लिमिटेशन भी होती हैं जो कभी बोली नहीं जाती। एक्सपीरियंस इज़ कॉन्टेक्चुअल, नॉट यूनिवर्सल।
जो चीज़ 1990 में ट्रू थी जॉब मार्केट, शादी के बारे में, इन्वेस्टमेंट में, वो 2026 में सेम तरीके से अप्लाई नहीं होती। एक इंसान जिसने एक स्पेसिफिक वर्ल्ड में नेविगेट किया, उसका एक्सपीरियंस उस वर्ल्ड के मैप में है, तुम्हारा वर्ल्ड अलग है, मैप भी सेम नहीं होगा। दूसरी, एक्सपीरियंस डजंट रिमूव बायसेस, सम टाइम इट हार्डन्स इट। एक फादर जो खुद प्रोफेशनली कभी रिस्क नहीं ले सकता, जनरली बिलीव करता है कि रिस्क लेना गलत है। ये बिलीफ ऑनेस्ट है, लेकिन वो उस एक इंसान के स्पेसिफिक फियर और रिग्रेट से शेप्ड है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। डोमेन एक्सपर्टाइज ट्रांसफ़र नहीं होती। कोई जो अपने प्रोफेशन में 30 साल से एक्सपर्ट है, वो अपने फील्ड में जेन्युइनली बहुत जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारे रिलेशनशिप चॉइसेस या तुम्हारे करियर के बारे में ऑटोमेटिकली करेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सर्जन एक्सीलेंट डॉक्टर हो सकता है और रिलेशनशिप एडवाइस देने में कम्प्लीटली ऑफ बेस भी। चौथी, कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ सिग्नल ऑफ करेक्टनेस। बड़े लोग अक्सर बहुत कॉन्फिडेंटली एडवाइस देते हैं, ये नेचुरल है, लेकिन साइकोलॉजिकली रिसर्च क्लियरली कहती है कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी का कोरिलेशन बहुत ही वीक है। जो इंसान मोस्ट कॉन्फिडेंट है वो मोस्ट करेक्ट नहीं होता है। तो ये पैटर्न कि हम अथॉरिटी के सामने ऑटोमेटिकली डिफ़र करते हैं, ये एक्चुअली कहाँ से आता है? वापस से उस एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं जो येल यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट ने किया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। वो जानना चाहा था कि ऑर्डिनरी लोग, अगर कोई अथॉरिटी फिगर कुछ कह रहा हो तो वो किस हद तक उसकी बात सुनने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। पार्टिसिपेंट एक टीचर की रोल में था और दूसरे रूम पे स्टूडेंट था जो एक्चुअली मिलीग्राम का असिस्टेंट था, एज ए एक्टिंग कर रहा था। वो टीचर गलत जवाब देने पे शॉक देता था। 15 वॉट से लेके 450 वॉट तक ये बढ़ सकता था शॉक का लेवल। तो एक्टर 300 प्लस वॉट पे बोलना बंद कर देता था, कोई आवाज़ नहीं आती थी। टीचर जो पार्टिसिपेंट थे वो घबरा जाता था। एक्सपेरिमेंटर सिर्फ और सिर्फ इतना कहता था, प्लीज़ कंटिन्यू। 65% पार्टिसिपेंट ने 450 वोट तक मैक्सिमम लेवल तक पुश किया, सिर्फ इस वजह से कि एक सूटेड वेल ओरिएंटेड अथॉरिटी साइंटिस्ट ने कहा है कि कंटिन्यू करो, तो उन्होंने कंटिन्यू किया। ये कोई साइकोपैथ नहीं थे, ये ऑर्डिनरी लोग थे, वो कहीं से रैंडम उठा के लाए हुए थे। ये रिज़ल्ट तब से 20 कंट्रीज़ में रिप्लिकेट हो चुका है। मिलीग्राम का कंक्लूजन था, हम अथॉरिटी को ऑटोमेटिकली कंप्लाई करते हैं। ये कोई मॉरल फेलियर नहीं था, ये एक डीपली वायर्ड ह्यूमन की टेंडेंसी है और ये समझ लो ये सर्वाइवल के लिए बनी थी। छोटे बच्चों को पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, इसलिए नहीं कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसलिए कि बच्चों के पास खुद इवैल्यूएट करने की कैपेसिटी फुल्ली डेवलप नहीं होती है। ये मैकेनिज़्म प्रोएक्टिव था। प्रॉब्लम ये है कि मैकेनिज़्म एडल्टहुड में ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ नहीं होता, स्पेशली जब वो अथॉरिटी फिगर तुम्हारा पेरेंट है। सो जो लिटरली तुम्हारा पहले अथॉरिटी फिगर था, ब्रेन उस पैटर्न को एडल्ट लाइफ में भी फॉलो करता रहता है। और इंडियन फैमिलीज़ में उनके स्ट्रक्चर में जो नेचुरल हायरार्किकल है, इस मैकेनिज़्म को कंटिन्यूसली रीइंफोर्स करते हैं। 25 से 30 साल का इंसान भी फैमिली में ऑटोमेटिकली डिफ़र करने लगता है, रीजनिंग के बेसिस पे नहीं, पैटर्न के बेसिस पे। और एक और फैक्टर, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। इंडियन फैमिलीज़ में हार्मनी एक डीप हेल्ड वैल्यूड है। ये जेन्युइनली पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, डिसएग्रीमेंट का सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। आर्ग्यूमेंट करना चाहे फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट हो, टेंशन क्रिएट कर सकता है। और बहुत लोग इस सोशल कॉस्ट से बचने के लिए अपने जजमेंट को अंदर ही दबा देते हैं। ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट तुम्हारा है। तो रेस्पेक्ट एक्चुअली होता क्या है? तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए जब तुम्हारा एल्डर गलत है या जब उनकी एडवाइस तुम्हारे लिए सही नहीं है? तो एक्चुअली क्या ऑप्शन है? पहला, जेन्युइनली सुनो,
जस्ट एक्टिंग मत करो, जेन्युइन सुनो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इग्नोर किया हुआ स्टेप है, एक्चुअली सुनो, उनकी रीजनिंग समझो, कहाँ से आ रही है ये एडवाइस, क्या कंसर्न है उनका। कभी कभी जेन्युइन विजडम होती है जो इनिशियली डिसमिस करने वाली लगती है, लेकिन कभी कभी नहीं होती है, इसलिए पहले पूरी बात सुन लो। आर्ग्यूमेंट की जगह क्वेश्चन यूज़ करो, आप ये गलत कह रहे हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपको इसमें क्या रिस्क है, ये सब क्वेश्चन करो उनसे। क्या आपने कभी ऐसा केस देखा है जहाँ पे डिसीजन ये अलग तरीके से लिया गया और अलग तरीके से काम कर रहा था? ये डिफेंसिवनेस नहीं है, ये शो करता है कि तुमने सारी बातें उनकी सीरियसली सुनी और उस पर तुमने एक क्वेश्चन किया है और अपना पर्सपेक्टिव क्लियरली कामली शेयर करो। एक सेंटेंस है जो एक्चुअली काम करता है, मेरे लाइफ में तो काम करता ही है। सो मैं क्या कहता हूँ कि मैं उनसे कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, मैंने इस बारे में अलग तरीके से सोचा है, क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? ये शुरुआती के समय में ऐसा बोल सकते हो, ये कन्फ्रंटेशनल नहीं है, ये उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो तुम बिना डिसएग्री किए। अपना डिसीजन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो क्लियरली। अगर तुम अपना डिसीजन ले रहे हो क्लियरली तो ओन करो, मैं जानता हूँ कि आप डिसएग्री कर रहे हैं, ये मेरा डिसीजन है और इसका आउटकम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैच्योरिटी है, ये ऑनेस्टी है और ये जेन्युइनली उन्हें रिस्पेक्ट करना बंद नहीं करता है, क्योंकि तुम उन्हें सही सच्चाई बता रहे हो अपनी। आउटकम के बारे में ऑनेस्ट रहो दोनों डायरेक्शन में। अगर काम किया क्रेडिट लो, एरोगेंस नहीं। अगर नहीं किया ओन करो और उससे सीखो और आगे बढ़ो। ये रॉन्ग डिसीजन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा डिफ़र करना चाहिए था, मतलब ये है कि तुमने एक डिसीजन लिया, आउटकम आया, अब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, इससे कोई भी सीखता ऐसे ही है। जब ये सिचुएशन सामने आए, एक सिंपल प्रोसेस है। पहला स्टेप, इमीडिएट रिस्पॉन्स मत करो। इम्पॉर्टेंट डिसीजन में चाहे कंप्लाई करो या पुशबैक करो, तुरंत मत करो। मैं सोचता हूँ इसके बारे में एक कंप्लीट और वैलिड रिस्पॉन्स है। स्टेप 2, उनका एक्चुअल कंसर्न आइडेंटिफाई करो। ये मत करो कि पीछे एक्चुअल कंसर्न क्या है, फियर है, पास्ट एक्सपीरियंस है, सोशल प्रेशर है उन पे। कंसर्न आइडेंटिफाई करने से तुम उनसे एड्रेस कर सकते हो आर्ग्यू करने की जगह। स्टेप 3, अपनी पोजीशन ऑनेस्टली एग्जामिन करो। तुम एक्चुअली क्या सोच रहे हो और क्यों, या जेन्युइनली रीजनिंग है या सिर्फ रेजिस्टेंस है। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों को ऑनेस्टली आइडेंटिफाई करो। चौथा, ओवरलैप चेक करो, क्या उनका कंसर्न तुम्हारे अप्रोच में एड्रेस हो सकता है। कभी कभी एक मिडिल ग्राउंड होता है जो जेन्युइनली बेस्ट होता है, आउटकम जो जेन्युइनली बेस्ट होता है और ये दोनों के लिए सही रहता है। पांचवा, अगर डिसएग्रीमेंट अभी भी रहे तो रेस्पेक्टफुली क्लियरली कम्युनिकेट करो, अपना डिसीजन लो, गिल्ट नहीं, डिफेंसिवनेस नहीं, क्लैरिटी के साथ। सो सार क्या रहा, इंडियन फैमिलीज़ में जो इज्जत का कल्चर है उसकी एक जेन्युइनली सॉलिड कोर है। ये आइडिया कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, कि जो पहले से सही है उनसे सीखने की विलिंगनेस होनी चाहिए, ये फंडामेंटली राइट है। लेकिन कोई भी जेन्युइनली गुड वैल्यू जब ब्लाइंडली फॉलो की जाए, बिना रीजनिंग के, बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट के, बिना क्वेश्चन के, अपना ऑपोजिट बन जाती है। जो इज़्ज़त सिर्फ कंप्लायंस मांगती है वो इज़्ज़त नहीं है, सीधे उसको डिनाई करो, वो कन्वीनियंस है। रियल रिस्पेक्ट किसी को इतना सीरियसली लेना कि तुम उनसे ऑनेस्टली इंगेज कर सकते हो, उनकी बात पूरी तरह सुनते हो, जेन्युइनली कंसीडर करते हो और फिर अपना ऑनेस्ट रिस्पॉन्स देते हो, चाहे वो एग्रीमेंट हो या रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट हो। और एक लास्ट चीज़, जब तुम अपने एल्डर्स से ऑनेस्टली इंगेज करते हो, अपना पर्सपेक्टिव क्लियरली शेयर करते हो, अपना डिसीजन खुद लेते हो, तो तुम उन्हें डिसरेस्पेक्टफुल नहीं कर रहे, तुम उन्हें एक इंटेलिजेंट एडल्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो, एक अथॉरिटी की तरह नहीं। होप कि तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर तुम भी इस इशू से गुज़र चुके हो तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।